हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र सर। कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन करे धड़ाधड़ में हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्री, जो कि रेलवे ग्रुप डी में का है क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आए दोस्तों, करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो देखने के बाद पसंद हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कहा गया है कि ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना है, वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। आप जैसा कि जानते हैं सर्कल के बारे में भी कि सर्कल, ये सर्कल रहा और किसी भी सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है कि इसका जो परिधि होता है, उसी को हम लोग हिंदी में परिमाप भी कहते हैं और उसी को सरकमफ्रेंस भी कहा जाता है। सरकमफ्रेंस भी कहा जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लें। तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। एरिया का फॉर्मूला, अगर क्षेत्रफल की बात कर दें जिसे हम लोग एरिया कहते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है πr²। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल है, अगर इस सर्कल का एरिया पूछ दे या इस सर्कल का पेरीमीटर परिमाप सरकमफ्रेंस पूछ दे, तो सबसे पहले इसकी रेडियस की जरूरत होती है। अगर इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो दोस्तों वृत्त की यानी कि सर्कल की जो रेडियस होता है, वृत्त का रेडियस का फॉर्मूला होता है P + B - H बाई कितना होगा, 2 होगा। P + B - H बाई क्या होगा, 2 होगा। ये फॉर्मूला इसका होता है कि भाई डायरेक्ट हम कैसे निकालें। आपके प्रश्न में जो दिया गया है इसको हम यहाँ से बताते हैं। आपके जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको खींचना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत एक सर्कल इस प्रकार से दिया गया है और इसका पेरीमीटर पूछ रहा है और 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो एंगल A के पास बना रहा है। तो इसको B मान लें, इसको C। और प्रश्न को पढ़कर देखेंगे तो प्रश्न के दूसरी लाइन में AB 6 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। आप लोगों को ट्रिपलेट पता होगा कि जब परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें दी गई होती हैं तो कर्ण यानी हाइपोटेनस आसानी से निकल जाता है। √8² + 6²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर देखा जाए 10 आ गया तो सर्कल का रेडियस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर 8 हो गया, बेस कितना हो गया, 6 हो गया। इन दोनों को ऐड करके 10 माइनस करेंगे, रेडियस हमारा 2 आ जाएगा। अब रेडियस 2 आ गया तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका सरकमफ्रेंस 2πr, 2 × π × रेडियस 2। और देखा जाए तो 2 2 जब कितना हो गया, 4, यानी 4π इसका जो है पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता है त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D, E क्रमशः AB और AC। त्रिभुज ABC में बिंदु AB और AC भुजाओं पर स्थित है, ठीक है। DE और BC के समांतर O जो है B और CD का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यदि AD अनुपात DB 4:3 हो तो DO और DC का अनुपात कौन सा होगा। तो आइए DO और DC का अनुपात हम लोग देख लेते हैं दोस्तों।
कहता है कि एक आपको ट्रायंगल बना लेना है। पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। इस ट्रायंगल में ध्यान से एकदम सुनिएगा। सपोज कीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। इसके समांतर पैरेलल, समांतर और पैरेलल दोनों एक ही चीज़ है। डी पैरेलल बी सी हो गया। इसमें अगर ए रेशियो बी है तो यहाँ भी ए रेशियो बी होगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये ए है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ए है तो ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो ये ए और बी दोनों को ऐड करेंगे, ये और बी दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी ए प्लस बी हो जाएगा। यानी एक प्रॉपर्टी काम करता है सिमिलरिटी में कि अगर कोई इस तरीके का फिगर दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का कोई फिगर आपका दिया गया हो, अगर इसकी लंबाई ए है तो ये भी ए के रेशियो में, ये भी ए के रेशियो में होगा। और ये बड़े वाले अगर बी है तो ये भी बी, तो ये भी बी होगा। ये प्रॉपर्टी काम करता है और इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझिएगा। एक ए बी सी हम लोग इस तरीके से एक ट्रायंगल ले लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ये आपका डी और ये हो गया ई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ई, तीसरा नंबर लाइन में देखिए, ओ जो है बी और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रश्न का तीसरा लाइन, बी ई और डी सी का प्रतिच्छेदन बिंदु माने इंटरसेक्टिंग लाइन ओ है। और हम लोगों का दिया है कि ए डी और डी बी का अनुपात ये 4 है और ये 3 है। तो दोस्तों इधर भी 4 और इधर भी 3 होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 7 बनेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 7। आगे हम लोगों को फाइंड करना है कि अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है कि डी वो एक बार लिख लो और एक बार डी सी का रेशियो बताओ। तो डी वो देखिए, आप गौर से कीजिएगा, जहाँ मेरी मार्कर चल रही है डी वो का वैल्यू 4 है। डी सी की बात करें तो इसमें 7 और ऐड हो जाएगा डी सी, तो 4 7 कितने हो गए, 11। और यही प्रश्न का उत्तर हो गया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी, आइए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। समान का मतलब इक्वल है, और जो इक्वल होता है उसको हम लोग मैथ की भाषा में सर्वांगसम कहते हैं, कॉन्गुरेंट कहते हैं। और जो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट होता है वो समरूप होता है, सिमिलर होता है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर हो तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर का आपको मान बताना है। तो सबसे पहला इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे इस क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूं, इसका नाम ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, दूसरी ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। तो इसमें जो है अगर ये दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या होगा, इसके साइड प्रोपोर्शन होगा। यानी इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, माने ये संगत भुजा जिसको बोलते हैं, इसका लेफ्ट साइड का तो इसका भी लेफ्ट साइड का पी क्यू। ये बी सी हो गया तो यहाँ बी सी और नीचे क्या हो गया, क्यू आर। इसी प्रकार से यहाँ से ए सी तो इसका हो जाएगा आपका पी आर। ये बात एकदम समझ रहे हैं। लेकिन ये घटना कब होती है, जब ट्रायंगल ए बी सी पैरेलल सिमिलर हो ट्रायंगल पी क्यू आर का, तभी ये होता है। अगर दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि जो रेशियो इसका होता है वही रेशियो उसका पेरीमीटर का भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो हो गया साइड के केस में, किसके केस में, साइड के केस में। अगर पेरीमीटर के केस में कहें तो पेरीमीटर में ए बी, बी सी, सी ए दोनों ऐड हो जाएगा और इसका नीचे हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर प्लस आर पी, ये तीनों ऐड हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा,
पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेरीमीटर और ये भुजा, ये दोनों का रेशियो आपस में समान हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें, जब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया में अगर जो भुजा आपका दिया ए बी बाई पी क्यू जो प्रोपोर्शन है, आप केवल उसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो उसी ट्रायंगल का एरिया का अनुपात निकल जाएगा। आइए प्रश्न में देखते हैं, इसी के बेस पे हमारा काम करना है ना। दो ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी पी क्यू आर। देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे ए बी का दूसरा लाइन में, क्वेश्चन के दूसरा लाइन में ए बी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ऊपर क्या लिया, एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। तो कॉन्सेप्ट हो गया और प्लस क्वेश्चन भी हो गया। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट जाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी गई है 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है इसका। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी ट्रायंगल का, भुजा का अनुपात, भुजा माने साइड, रेशियो दिया रहे तो लंबों का लंबों मतलब परपेंडिकुलर, लंबों का अनुपात भुजा का व्युत्क्रम होता है। भुजा का व्युत्क्रम बोले तो रिसिप्रोकल या इन्वर्स बोल सकते हैं, होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ मैंने साइड लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसके जो परपेंडिकुलर होंगे वो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c होंगे। और इसी बेस पे ये सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइड दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब कट गया। अच्छा 8 भी है, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो इसके जो परपेंडिकुलर होंगे, पी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर 1/8 होगा, 1/13 होगा, 1/15 होगा। और कभी भी रेशियो का जो फॉर्मेट होता है ना, वो कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इस तरीके से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम लोग साथ ही साथ इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 13 एकम 13 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 3 में ये ध्यान दीजिए। यदि हमको ये भुजा को लिखना है तो इसको छोड़ देना है, इसके नीचे जो 8 है उसको छोड़ देना, बाकी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 195 आ जाएगा। अगर इसे लिखना है तो इसे छोड़कर बाकी 1/8 को 1/15 में करना है, 120 आ जाएगा। और इसको करना है तो इसको छोड़ करके 104 आ जाएगा। यानी आंसर हो गया ए नंबर, आंसर हो गया ए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखना है दोस्तों, त्रिकोण ABC में बिंदु M पक्ष साइड AB पर है और बिंदु N पक्ष साइड AC पर है। इस प्रकार है कि BMNC एक समलंब बनाता है। तो पक्ष MN और पक्ष BC का अनुपात 7:9 है। त्रिकोण AMN के क्षेत्रफल का समलंब BMC के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये और इसको समझना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिए। इस ट्रायंगल का नाम A, B और ये C हो गया, जिसमें कि MN पैरेलल खींच दिए किसका, BC का। ये पैरेलल बताया नहीं गया प्रश्न में, लेकिन बताया गया कि ये AB पर M बिंदु है और AC पर N बिंदु है। और
BMNC क्या बनाता है, एक समलंब बनाता है। समलंब का एक प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है ना, समलंब का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है इसमें, ये देखिए एरिया ऑफ निकालना है ट्रायंगल, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें पूरे के एरिया निकाल करके पूरे के एरिया में इसके एरिया निकाल देंगे, यानी कि ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर जो साइड दिया गया है ना, उन साइड का स्क्वायर करेंगे सिमिलर ट्रायंगल में, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। तो MN बाई क्या हो गया BC, MN और बाई BC, और MN का वैल्यू दिया हुआ है 7 और BC का वैल्यू 9। तो एरिया में क्या हो जाएगा 7/9, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, ये 49 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया चाहिए MN BC का, तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि 81 में आप 49 को माइनस कर दीजिए, 89 में आप 49 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 9 गया 2 यानी कि 32 बचेगा, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 7 में से 4 गया 3। अब हमारे प्रश्न में कह रहा है कि भाई ट्रायंगल जो AMN था इसका क्षेत्रफल यानी कि 49 हो गया, और जो ये निकाला गया MNBC का क्षेत्रफल उसका रेशियो क्या होगा, तो 49:32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक समकोण ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। आप लोग सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं, दोनों न्यून कोण होते हैं, और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 90 डिग्री, जिसमें एक डिग्री दिया हुआ 62, तो दूसरा घटा दो, आंसर आएगा 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 28 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो पूरा हलवा क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एक 8 है, एक P है, एक 17 है। आप सभी जानते हैं कि 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है, तो P बराबर डायरेक्ट कितना निकल जाएगा 17। अगर आपको P फाइंड करना है तो आप फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो गया 289 माइनस 8 64, 8225, यानी आंसर आ जाएगा कितना 15। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है ABC जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है 63 दिया गया है। एक त्रिभुज है ABC, ये पूरे का एरिया 63 वर्ग यूनिट दिया गया है। दो समांतर रेखा D और FG है, एक D बना दीजिए और FG बना दीजिए। ये दो समांतर रेखा है जो BC के समांतर है, और पूरे ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो सबको बराबर भाग में बांटा तो सबका रेशियो तो समान होगा ना। जब भी कोई चीज़ों को बराबर में बांटते हैं तो रेशियो समान होता है। जैसे सपोज दैट कि एक A नाम का आदमी है, ये B का है, इसको 6 दिए, इसको भी 6 दिए, तो भाई दोनों को कट करेंगे तो रेशियो तो समान हो जाएगा। तो यहाँ भी 1:1:1 होगी। अब हमें सवाल में पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज DEFG निकालना है। DEFG ये वाला इसकी एरिया हमें निकालना है। तो इसकी एरिया निकालने का मतलब है मेरे मित्रों कि यहाँ से AFG का एरिया निकाल दिया जाए। AFG का एरिया फाइंड करने के बाद AFG यहाँ से देखिए जो मार्कर चल रहा है, एरिया फाइंड करने के बाद ये ऊपर वाली ट्रायंगल को घटा दें, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो ये है ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया का यूनिट 1 आएगा, 1 यूनिट, एरिया नहीं पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से AFG मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एरिया को मिलाकर देखा जाए, इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4। पूरे को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना 9। मित्रों ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है आपको 63 दिया गया है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा वो 7 निकल जाएगा। अब इसमें 7 से आप मल्टीप्लाई करो तो 63 एरिया आता है कि नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आता है कि नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आता है या नहीं। हमें फाइंड करना है DEFG, तो हमें 28 में से 7 को निकाल देना पड़ेगा। 28 में 7 को निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर C है।
इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखो 19 नंबर, ABC तथा DEF एक समरूप त्रिभुज है। तो दो है, यहाँ ABC है, ABC और एक है DEF। ABC और DEF ये दो त्रिभुज है, जिसमें BC कितना लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, EF कितना लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 144 दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे, जो भुजा दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 16 यूनिट आएगा। और इस 16 यूनिट का जो वैल्यू है 144 है। आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 9 सतह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और हम लोगों को 9 सतह 63 ही नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना है कि 7 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि साइड तो साइड है ना, तो साइड से तो काम चलेगा नहीं। हमें क्या करना है, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो साइड का स्क्वायर करेंगे। साइड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो जाएगा। और 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट 9 का, 9 9 81, यानी कि 441। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सरल सवाल है। HIGFD समांतर रेखा DG 6 सेंटीमीटर है। देखिए इस मार्कर चेंज कर लेता हूँ। DG कितना है जी, DG 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद GH कितना है, GH 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है और FI कितना 8 है, तो इसका मतलब है कि ये 4 का डबल दुगना दिया है। तो यहाँ 6 का 2 गुना कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। तो हम लोगों से सवाल में पूछ रहा है EF कितना है, तो 12 है। तो आंसर डायरेक्ट C हो गया। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 21 को। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और सभी रेशियो को आपस में जोड़ दीजिए। 6 तिया 18, यानी 30 डिग्री हो गया सबसे छोटा कोण, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ABC और ये हो गया XYZ, ये दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम है, और जो सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता है। और अगर सर्वांगसम है भाई मेरे, तो अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी 55 डिग्री होगा। और सवाल में ZXY ही तो पूछा जा रहा है, 55 डिग्री आंसर हो गया। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ABC में AB 10 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर और DC 7.5 सेंटीमीटर है। A को द्विभाजित करने वाली, अच्छा ध्यान से समझेंगे। यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे खींच लिए। ये कॉन्सेप्ट को आप ज़रा सा समझेंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि जब भी कोई ट्रायंगल हो और ये थीटा हो, मतलब ये कोण को समद्विभाजित किया गया हो। कोण समद्विभाजित का मतलब अंडर एंगल को बाइसेक्ट करना। तो इसमें जो ए वाली भुजा होती है ना, सपोज कीजिए ये भुजा ए है, सपोज कीजिए ये भुजा बी है, ठीक है। ये वाली जो भुजा होती है, और इसका नाम PQ रख दीजिए, P, और इसका नाम Q रख दीजिए। ये लंबाई का नाम PQ रखिए, ये लंबाई का नाम P। तो यहाँ पे लिखा जाता है क्या, इसका एक प्रॉपर्टी चलता है। ये प्रॉपर्टी लिखा जाता है इसमें दोस्तों कि A बाई B हो जाएगा और P बाई Q हो जाएगा। एक बार दोबारा से इसको समझ लीजिए आप। जैसे कि ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये कोण थीटा हो गया, ये भी कोण थीटा हो गया समद्विभाजित, इसका नाम A, B, C, इसका D रख लीजिए। जब भी ऐसा प्रॉपर्टी हो, ये दोनों ट्रायंगल के बीच में, ये दोनों साइड के बीच वाले कोण को अगर कोई एक परपेंडिकुलर समद्विभाजित करे तो AB बाई AC होता है, अब बराबर ये वाली BD बाई DC होता है। ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, इसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का एक ट्रायंगल आपका ऐसे दिया गया है, A और ये B और ये C,
और इसको समद्विभाजित कर रहा है इसको थीटा थीटा के रूप में, और जिसमें ए बी क्या है 10 दिया है और बी डी 6 दिया गया है और डी सी 7.5 दिया गया है। आपको ये ए सी फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो प्रॉपर्टी को पता चल गया कि ए बी बाई हमें क्या लिखना है, ए सी लिखना है, और उसके बाद इधर हो गया बी डी ए और यहाँ हो गया डी सी। तो ए बी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ए सी मालूम नहीं है, बी डी तो पता है भाई 6 दिया गया है और ये कितना है 7.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ए बराबर आ जाएगा 10 × 7.5 अपॉन 6। 5 दूनी 10 होंगे, 3 दूनी 6 होगा, 25 3 75 होगा, 2.5 25 25 से 1.25 यहाँ पे इसका बन जाएगा, 1.25 इसका बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये आ गया कितना दोस्तों 12.5। 25 को 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 125, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप भी एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। आंसर सी ए की लंबाई 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी है। ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए का समद्विभाजक, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जैसे कि इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये इसको समद्विभाजित करती है थीटा और थीटा में। ए बी कितना है 8 है और 6 सेंटीमीटर इसका बी डी है, बी डी इसका 6 सेंटीमीटर है, डी सी 7.5 है। यहाँ भी ए सी ही फाइंड करना है, यहाँ भी ए सी फाइंड करना है। तो 8 और ए सी नहीं पता, ए सी सीधा हम लोग ए सी का मान ए सी ही लिख देंगे और इधर 6/7.5 हो जाए। तो ए सी बराबर कितने हो गए 8 × 7.5/6। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 से ये 25 3 75 कट जाएगा है ना, 25 चौका 100 आ जाएगा और एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और ये आखिरी सवाल होगा आज का। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, जिसमें डी क्रमशः बिंदु है डी और ई, और यहाँ पे ए डी का जो वैल्यू है वो 2 दिया है, बी डी का वैल्यू 3 है। तो पूछता है कि एरिया बताओ। तो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों ही ट्रायंगल के साइड का क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा। तो पहले ए डी का 2 लिख दिए और पूरा ए बी सी लेना है, तो 2 3 कितना होगा 5, और इसका करेंगे स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन संपन्न होता है और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।